हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा इससे प्रीवियस वीडियो में हम कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स के बारे में, जो आपको टॉपिक हमारा हो गया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डाईएजोनियम सल्ट के बारे में। ठीक है, इस डाईएजोनियम सल्ट टॉपिक के बाद आपका जो एमीन्स वाला जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो डाईएजोनियम सल्ट में आज क्या क्या डिस्कस करेंगे हम? मेथड ऑफ प्रिपरेशन करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज आज हम इस टॉपिक में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो डाईएजोनियम सल्ट को मेथड प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, मैंने इस प्रीवियस वीडियो में आपको डाईएजोनियम सल्ट जो है वो मैंने बता दिया है कैसे होता है। ठीक है, आज यहाँ पे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। मतलब डाई का मतलब क्या होता है? टू। तो डाई का मतलब टू और एजो का मतलब नाइट्रोजन और ईएम मतलब पॉजिटिव चार्ज और सल्ट मतलब नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो जब आप एरोमेटिक अमीन्स की किसके साथ कराते हो? नाइट्रस एसिड के साथ कराते हो 273 से 278 केल्विन ताप पर। तो केल्विन पर तो क्या होता है बेटा? आपको डाईएजोनियम सल्ट मिल जाता है। ठीक है, क्या? जब आपने एरोमेटिक अमीन्स की रिएक्शन किसके साथ कराई? नाइट्रस एसिड के साथ। तो NaNO2 और HCl, इससे आप HNO2 भी लिख सकते हो। कितने टेम्परेचर पर? 273 से 278 केल्विन पर। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया? N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बेंजीन के ऊपर। तो इसे हम क्या बोलेंगे? बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड सल्ट। क्या? बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड सल्ट। ठीक है, और NaCl और H2O यहाँ से लिबरेट आउट हो जाते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। बेटा इसे आप एनिलीन भी बोल सकते हो। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है बेटा? हमने इसे ही लिखना है, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड कैसे बनता है, प्रिपेयर कैसे किया हमने? रिएक्शन विद एनिलीन, इसे आप एनिलीन भी बोल सकते हो। ठीक है, तो कैसे प्रिपेयर? रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद नाइट्रस एसिड एट 273 से 278 केल्विन पर हमने जब इसको हीट किया तो क्या मिला हमें? बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो नाइट्रस एसिड है वो किसके मिक्सचर से बनता है। तो नाइट्रस एसिड इज प्रोड्यूस इन द रिएक्शन मिक्सचर बाय द रिएक्शन ऑफ सोडियम नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इसका मिक्सचर करने पर हमें नाइट्रस एसिड HNO2 हमें मिल जाता है। तो जो आपका प्राइमरी अमीन से आपको जो हमें जो कन्वर्जन जो है प्राइमरी अमीन से डाईएजोनियम क्लोराइड गैस जो हमें सल्ट मिल रहा है, इस कन्वर्जन को हम डाईएजोटाइजेशन बोलते हैं। तो द कन्वर्जन ऑफ प्राइमरी एरोमेटिक अमीन इनटू डाईएजोनियम क्लोराइड सल्ट नोन एज डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो जो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड है वो कैसा होता है? कलरलेस क्रिस्टलाइज सॉलिड होता है। कैसा होता है? कलरलेस क्रिस्टलाइज सॉलिड। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए। मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाईएजोनियम सल्ट कराती हूँ। ठीक है, स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं डाईएजोनियम सल्ट की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, तो हमने बताया था कि एनिलीन की रिएक्शन जब आप नाइट्रस एसिड के साथ 273 से 278 केल्विन पर आप हीट कराते हो तो आपको बेंजीन डाईएजोनियम सल्ट मिल जाता है। अब इनकी फर्दर रिएक्शन आप इस सब के साथ कराओगे तो किसके साथ क्या होगा, कौन सी रिएक्शन होगी, इसी के साथ आप क्या करोगे? केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, अगर आप इस बेंजीन डाईएजोनियम सल्ट जो है इसकी रिएक्शन आप CuHCl के साथ कराओगे तो आपको क्लोरोबेंजीन मिल जाती है। क्या? क्लोरोबेंजीन मिल जाती है और CuCl और N2 गैस लिबरेट आउट हो जाती है। इसमें सब में जो है N2 गैस लिबरेट आउट होती है। अगर आप CuHCl के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये कौन सी रिएक्शन होगी बेटा? गार्टन-मान। ठीक है, गार्टन-मान रिएक्शन होगी। कौन सी? गार्टन-मान रिएक्शन। ठीक है, अगर इसी की रिएक्शन आप बेंजीन डाईएजोनियम सल्ट की रिएक्शन आप HHBF4 के साथ बनाओगे तो आपको फ्लोरोबेंजीन मिलेगी। क्या? फ्लोरोबेंजीन। N2 गैस लिबरेट आउट होगी, BF3 बनेगा, फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, और N2 गैस लिबरेट आउट होगी और BF3 बनेगा। और इसी की रिएक्शन आप CuHBr के साथ कराओगे, इसमें CuHCl के साथ कराया
तो इसमें HBr के साथ कराओगे तो इसमें हमें क्लोरोबेंजीन मिला, तो इसमें क्या मिल जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। क्या, ब्रोमोबेंजीन। और कौन रिएक्शन यही होगी, गार्टन-मान रिएक्शन। क्या, गार्टन-मान रिएक्शन। अगर इसकी रिएक्शन बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन आप Ki के साथ कराओगे और हीट कराते हो तो आपको आयोडोबेंजीन मिल जाती है। क्या, आयोडोबेंजीन। KCl निकलेगा और N2 गैस लिबरेट आउट हो जाएगी। KCl और N2 गैस लिबरेट आउट हो जाएगी। और बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन आप CuBr2 और HBr के साथ कराते हो, CuBr2 और HBr के साथ कराते हो तो बेटा यहाँ पर बनेगी आपकी सेंडमेयर रिएक्शन। कौन सी, सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन, ठीक है, सेंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। अगर इसी की रिएक्शन आप Cu2Cl2 और HCl के साथ कराते हो, यहाँ पर Br के साथ कराई, यहाँ पर Cl2 के साथ कराते हो तो आपको बन जाएगी, मिल जाएगा बेटा क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन ये क्या है, ब्रोमोबेंजीन। N2 गैस जरूर लिबरेट आउट होती है, ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। और बेटा अगर बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन आप वाटर के साथ, वार्म वाटर के साथ कराते हो ना तो आपको क्या मिल जाता है, फिनॉल। क्या मिल जाता है, फिनॉल। तो ये थे बेटा आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। आप इसे नोट कीजिए और इस फ्लो चार्ट के से आप सारी केमिकल प्रॉपर्टीज कर सकते हो एक ही चार्ट से, ठीक है। आप इसे नोट कीजिए। और इसी के साथ बेटा आपका जो एमीन्स वाला जो चैप्टर है वो फिनिश होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो लास्ट आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज बच जाती है डाइएजो ग्रुप कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद आपकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो फिनिश हो जाएंगी और जो आपका एमीन्स वाला जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी लास्ट प्रॉपर्टीज है, क्या, डाइएजो ग्रुप कपलिंग रिएक्शन। इसमें क्या होता है बेटा, अगर आप बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन आप फिनॉल के साथ कराते हो तो इसमें से बेटा जो इसका N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव होता है ना, तो यहाँ से H जो है इसका फिनॉल का यहाँ से और Cl नेगेटिव HCl बना के यहाँ से निकल जाते हैं, ठीक है। क्या लिया हमने, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट लिया और फिनॉल लिया, तो यहाँ से हमने HCl यहाँ से लिबरेट आउट कर दिया। क्या बचा, बेंजीन बची, N2 बचा, ये फिनॉल वाला ग्रुप बचा और Cl पॉजिटिव और H2 जो है वो लिबरेट आउट हो जाते हैं। तो इसको बेटा आप क्या बोलोगे, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, जो ऑरेंज डाई कलर का होता है, ठीक है, ऑरेंज कलर का होता है, ऑरेंज डाई होता है। और बेटा इसकी बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन आप एनिलीन के साथ कराते हो, यहाँ पर फिनॉल के साथ कराई, यहाँ पर एनिलीन के साथ करा दो तो बेटा यहाँ से भी आपका HCl लिबरेट आउट हो जाता है, तो यहाँ पर NH2 पॉजिटिव आ जाएगा, एक तो बेंजीन N2 और एक यहाँ पर एनिलीन आ गया, Cl पॉजिटिव और H2 निकल जाते हैं तो ये पैरा अमीनो बेंजीन बन जाता है। क्या, पैरा अमीनो बेंजीन जो येलो डाई होता है, क्या, येलो डाई होता है। तो इसी के साथ की आपकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो फिनिश होती हैं और एमीन्स वाला चैप्टर आपका फिनिश हुआ, ठीक है। कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ कन्वर्जन है, MCQs हैं और बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसके जो एमीन्स वाले चैप्टर के, मैं उन्हें आपको कराती हूँ, ठीक है। आप इसे जब तक नोट कीजिए।